जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के बाद अब बारी आई है मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स की। बिकॉज आप लोग जानते होंगे इसी महीने भारत में जो एआई सम्मेलन होने वाला है, सबसे पहले तो उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी हिस्सा लेने वाले हैं। और साथ में दोस्तों, अब जो इंडिया फ्रांस के बीच में रफाल फाइटर जेट को लेके 114 फाइटर जेट्स वाली डील की बातचीत चल रही थी, उसकी डिटेल्स भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो कई सारी डिटेल सामने आई हैं, जो भी डिटेल सामने आई हैं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC, उनकी तरफ से इन डिटेल्स को सामने पेश किया गया है कि इसमें जो 114 फाइटर जेट्स हैं उसमें 88 इंडिया के द्वारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को एक्वायर किया जाएगा और 26 हम लोग यहां पे ट्रेनर फाइटर जेट्स को एक्वायर करने वाले हैं। जो 88 फाइटर जेट्स होने वाले हैं ये सिंगल सीटर कॉम्बैट फाइटर जेट्स होने वाले हैं। जो 26 फाइटर जेट्स होने वाले हैं ये ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यहां पर होने वाले हैं। और साथ में लोकलाइजेशन को लेकर भी कुछ कुछ डिटेल सामने आई हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर भी कुछ कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। सब कुछ आपके साथ में चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग यहां पे इन खबरों को देख सकते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कंफर्म्स इंडिया विजिट फॉर एआई इंपैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली। और कल रात से ये खबरें सामने आ रही हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल टू कंसिडर रफाल एक्विजिशन अहेड ऑफ मैक्रोन विजिट। और दोस्तों, अब यह भी मालूम हो चुका है कि टोटल जो आईएएफ की रफाल फ्लीट, जिसमें हम लोग 114 रफाल्स को एक्वायर करने वाले हैं, 88 उसमें सिंगल सीटर्स और 26 उसमें ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यहां पे शामिल होने वाले हैं। क्या दोस्तों इसकी डिटेल्स हैं, क्यों ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाती है, एंड ऑल्सो ये 88 और 26 का नंबर क्यों ये बहुत ही शानदार नंबर है, हाउ दिस इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड अप्रोच बाय इंडिया, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के साथ 114 रफाल फाइटर जेट्स वाली जो डील है उसको लेकर बातचीत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल्स पे पहुंच चुकी है। पिछले महीने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन अभी चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर से भारत के दौरे पर आएंगे, एआई समिट में हिस्सा लेने वाले हैं, तो उसकी जो और फाइनर डिटेल्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो अभी बताया गया है कि 114 एयरक्राफ्ट फ्लीट प्लान में से जो 88 हैं वो सिंगल सीट रफाल फाइटर जेट्स होने वाले हैं, जो कि फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की तरह काम करेंगे। जो बचे हुए 26 हैं वो ट्विन सीटर रफाल फाइटर नहीं बल्कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स होने वाले हैं, जिसके माध्यम से इंटेंसिव पायलट ट्रेनिंग और उनकी ट्रांजिशन का हम लोग यहां पे जो काम है वो इन 26 ट्विन सीट रफाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेने वाले हैं। क्यों ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है, सस्टेनेबल और बैलेंस्ड अप्रोच है, वी विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन अगर मैं डील के बारे में और चर्चा करूं तो बेसिकली इंडिया ने DAC की तरफ से बताया गया है दैट अभी हम लोग जो यहां पे डोमेस्टिक कंटेंट की बात करते हैं, रफाल फाइटर जेट्स में लगा हुआ इंडिजिनस कंटेंट की बात करते हैं, शुरुआती टाइम में वो 55 से 60% के आसपास होगा, लेकिन इंडिया ने बोला है दैट वो इवेंचुअली बढ़ना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास का डोमेस्टिक और इंडिजिनस कंटेंट हमें इन रफाल फाइटर जेट्स में दिखना ही चाहिए। इसमें दोस्तों जो इन्होंने बातें कही हैं कि मेंटेनेंस, असेंबली, MRO को लेके जो भी चीज़ें हैं वो भी इंडिया में होनी चाहिए। मतलब कि कल को अगर जेट्स खराब होते हैं, कोई मेंटेनेंस उसमें करनी पड़ती है या किसी प्रकार का इशू आता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम हमारे फाइटर जेट्स को वापस फ्रांस भेज रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब वो ठीक होकर आएगा। जी नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के ही अंदर एस्टैब्लिश होनी चाहिए। इसमें जो सोर्स कोड को लेकर बातचीत चल रही थी, हालांकि अभी DAC के द्वारा इस चीज़ को लेकर डिटेल्स सामने पेश नहीं करी गई हैं, होपफुली वो भी ऑफिशियली सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं, जो लास्ट मंथ हमें देखने को मिला था, इंडिया को इसमें कंप्लीट सोर्स कोड
कोड नहीं मिलने वाला, बल्कि इंडिया को इसमें कंप्लीट कॉम्बैट कंट्रोल मिलने वाला है। कॉम्बैट कंट्रोल का मतलब क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सेस फ्रांस हमें दे देगा जिसके माध्यम से इंडिया उसके अंदर अगर अपने वेपन्स, सेंसर्स या किसी प्रकार के मॉड्यूल्स को ऐड, मॉडिफाई या इंटीग्रेट करना चाहती है, वो वाला काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसका मेन सोर्स कोड है उसका एक्सेस हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो इंडिया की यहाँ पे डिमांड्स थी कि हमें हमारी अस्त्रा मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना है, ईडब्ल्यू सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है, बाहर के लोगों के ऊपर, बाहर की कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना है, वो वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, अभी तक इसको लेके कोई ऑफिशियल एंड फाइनल अपडेट सामने नहीं आया है। इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर भी इंडिया ने डिमांड करी है कि भले इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में रफाल हो, सुखोई एयरक्राफ्ट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपस में कम्युनिकेशन करने का ऑप्शन उन सब में होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर हमने डिमांड तो करी है, लेकिन एग्जैक्टली अपडेट क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। कमिंग टू द 88 एंड 26 वाला नंबर, क्यों ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच यहां पे मानी जा रही है। देखिए दोस्तों, जो 88 और 26 वाला नंबर है ये ऑलमोस्ट 76-24% इस तरीके से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे ऑप्टिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, जी नहीं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग को दर्शाता है। अब देखिए, ऐसा करने से हम लोग दो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे। 88 फाइटर एयरक्राफ्ट्स होने की वजह से हमारी जो वॉर फाइटिंग पावर है वो ऑब्वियसली बहुत बढ़ेगी, लेकिन 26 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने की वजह से हमारी जो ट्रेनिंग थ्रूपुट है उसमें भी हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। डिटेल में अगर मैं बात करूं, जो 88 सिंगल सीट रफाल फाइटर जेट्स हम लोग एक्वायर करेंगे, वैसा करने से सबसे पहले तो हमारी एयर सुपीरियरिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। डीप स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। नंबर 2, ये वाले जो 88 हैं ये सिंगल सीट हैं, मतलब कि ये हल्के होने वाले हैं, मतलब कि ये सस्ते होने वाले हैं, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक हवा में रखने की क्षमता रख पाएंगे एज कंपेयर टू दी ट्विन सीट वेरिएंट्स। और ये बहुत स्पेशल बन जाता है बिकॉज मान लीजिए कि कोई जंग चल रही है, मान लीजिए कोई कॉम्बैट चल रहा है, उस केस में जितने ज़्यादा आपके पास कॉम्बैट जेट्स होंगे जो कि हल्के होंगे और सस्ते होंगे और ज़्यादा देर हवा में रुक पाएंगे, वो हमारे लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और ट्विन सीट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। अगर आप इसको स्क्वाड्रंस के टर्म में देखना चाहते हैं तो मोटा मोटा 5 से 6 आपके जो कंप्लीट स्क्वाड्रंस हैं वो केवल 88 सिंगल सीट रफाल फाइटर जेट से बन जाएंगे। यानी कि जो चाइना पाकिस्तान के पास जो उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हैं, उनको हम लोग यहाँ पे टक्कर दे पाएंगे। रही बात 26 ट्विन सीट रफाल फाइटर जेट्स की, ये भी फैसला बहुत शानदार है। वाई? बिकॉज ऐसा करने से हमारा जो यहाँ पे फिलहाल जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब हम लोग 114 रफाल फाइटर जेट्स को एक्वायर कर लेंगे, ऑलरेडी हमारे पास कुछ रफाल फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं, तो जब हम लोग इतने सारे उसमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पायलट्स हैं, जितने भी एयरफोर्स के पायलट्स हैं, इवेंचुअली उनको बचे हुए रफाल के ऊपर ही ट्रांजिशन करना है। और इसीलिए 26 ट्विन जेट फाइटर जेट्स आपके लिए ये इंश्योर करेंगे कि कंटिन्यूसली पायलट्स की इंडक्शन हो रही है, ट्रेनिंग में किसी प्रकार का बॉटलनेक नहीं आ रहा, एंड आपको अगर कल को मान लीजिए ट्रेनिंग देनी है तो आपको कॉम्बैट जेट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास डेडिकेटेड ट्रेनिंग का रोल प्ले करने के लिए जो ट्रेनिंग वाले फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसीलिए ये वाला जो बैलेंस है, दिस इज़ नॉट जस्ट कोई दिखावे के लिए, बल्कि ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैलेंस यहाँ पे अप्रोच किया गया है कि 114 में जो 26 हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास ट्रेनिंग फाइटर जेट्स होने वाले हैं और 76% के आसपास आपके कॉम्बैट फाइटर जेट्स होने वाले हैं। यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कि अभी हमारे इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर सामने आई है। रही बात प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एग्जैक्टली कहां तक जा पहुंचा है, तो देखिए इसमें कुल मिला के 3 लेयर्स होती हैं। पहला लेयर होती है डीपीबी की। डीपीबी के द्वारा यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी प्रपोजल को क्लियर कर दिया गया है, तभी इतनी बातचीत हो रही है। डीएसी के द्वारा
मोस्टली इस हफ्ते में या फिर उसके अगले हफ्ते में, मोस्टली वैसे इसी हफ्ते में इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा, जिसको कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और बाकी जो अप्रूवल्स हैं उनको दे देंगे। लेकिन जो बचा हुआ फाइनल अप्रूवल है वो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल होता है, विच इज़ दी फाइनल क्लियरेंस। और ऑब्वियसली जब वो हो जाए उसके बाद कोई अड़चन नहीं, देन आपका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस प्रॉपरली ऑफिशियली शुरू हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि वंस डीएसी की तरफ से ये प्रोसेस निकल जाता है उसके बाद सीसीएस में जाके प्रोसेस रुकता नहीं है, बिकॉज डीएसी का ही प्रोसेस का जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें कि इंटर मिनिस्टीरियल चीज़ों को चेक किया जाता है, फाइनेंसिस को चेक किया जाता है, तभी जाकर के डीएसी के द्वारा अप्रूवल को दिया जाता है। अब जो भी है ये पूरा का पूरा प्रोसेस आई बिलीव बहुत ज़्यादा इसको हमें क्विकली कंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि इंडिया के पास आज के टाइम में जो फाइटर फ्लीट की शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आईएएफ की वो 42 स्क्वाड्रंस की है, लेकिन मिग्स के रिटायर होने के बाद हमारे पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी चल रही है वो 29 to 31 के आसपास चल रही है, और हमें उस गैप को जल्दी से जल्दी फिल करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप देखें, बिकॉज हमारे आसपास एक तरफ चाइना है जिसके टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो लगभग 1200 के आसपास हैं, लेकिन अगर आप 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के नंबर्स को देखें तो वो नंबर 200 को क्रॉस कर चुका है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान की बात करूं, वहां पर हालांकि उनके पास अभी तो किसी प्रकार का 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, अभी तो वो मेनली JF-17s या कुछ रशिया के मिग्स हैं या फिर कुछ उनके पास अमेरिका के F-16s हैं, लेकिन वो लोग भी जल्दी ही चाइना से डायरेक्टली 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एक्वायर करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही तरफ चाइना और पाकिस्तान के पास इस तरह के जेट्स जल्दी से आने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, इन केस ये वाली डील हमारी कंक्लूड होती है तो 36 पहले थे, 114 अब आ जाएंगे और 26 रफाल मरीन हो जाएंगे। ये होने के बाद हमारे पास दोस्तों 176 रफाल एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ रफाल फाइटर जेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया जेन्युइनली इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है, बिकॉज हम लोग डिफेंस स्पेंडिंग में बहुत ही अग्रेसिवली स्पेंडिंग को कर रहे हैं। अगर आप देखें पिछले से पिछले महीने की बात है, डीएसी के द्वारा 79,000 करोड़ के अप्रूवल्स को चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया था, जो कि अगेन शोकेस करता है दैट वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर कंक्लूडिंग डील्स वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आप लोग जो सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।